नमस्कार। आज हम कक्षा 6 का विज्ञान का पाठ 9 पढ़ाएंगे। सजीव एवं उनका परिवेश। यानी सजीव अपने परिवेश में किस प्रकार से अनुकूलन करते हैं, रहते हैं। ये विभिन्न प्रकार के वृक्षों के बारे में बताया गया है जो कि मैदानी क्षेत्रों में होता है। ऊंट उष्ण मरुस्थल में घूमे होते हैं। नागफनी मरुस्थल में पाया जाता है। समुद्र तट के कैजुराइना वृक्ष की कतार होती है। ये सब इस पाठ में बताए गए हैं। सजीवों के लिए खोज कि इनको अपने आवास में जो गर्मी सर्दी धूप छांव से बचाते हैं वहाँ पर रहने के लिए आवास कहते हैं। अनुकूलन में जिसमें वे आराम से रह सके ऐसे परिवेश को अनुकूलन कहते हैं। सजीव एवं उनका परिवेश। के बारे में बताया गया है। ये क्रियाकलाप 1 है। इसमें क्रियाकलाप में विभिन्न पौधों और जंतुओं के नाम लिखने बताए गए हैं। आवास एवं अनुकूलन इसमें सूचीबद्ध किया गया है क्रियाकलाप में कि वन में कौन कौन से जीव रहते हैं। शेर, हिरण, बाघ, चीता आदि। पर्वतीय क्षेत्रों में अंगोरा बकरी, भालू आदि। मरुस्थल में ऊंट, भेड़, बकरी आदि। समुद्र में डॉल्फिन, मछलियाँ आदि। अन्य स्थानों में कुछ ऐसे मेंढक जो जल में स्थल में दोनों में रहता है ऐसे जीव होते हैं। कुछ प्रकार के परिवेश समुद्र में जंतु तथा लवणीय खारे पानी में रहते हैं। श्वसन के लिए जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ये जल में घुलनशील ऑक्सीजन का श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। मरुस्थल में बहुत कम मात्रा में जल होता है। ऊंट कई दिनों तक पानी नहीं पीता। इनके पैर चपटे होते हैं इसलिए ये मरुस्थल में पाया जाता है। और मरुस्थल में कांटेदार वृक्ष झाड़ियाँ जैसे पाए जाते हैं जिनकी जड़ें लंबी होती हैं, पत्तियाँ कांटेदार होती हैं। ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ऊंट के पैर लंबे, शरीर गर्मी दूर करता है। मल शुष्क होता है, पसीना भी नहीं आता इसके शरीर से, इसलिए जल कम पीता है। ये विभिन्न प्रकार की मछलियाँ हैं जो जल में रहती हैं। मछलियों से का शरीर सभी का धारा रेख ही होता है, यानी पूँछ और मुंह है पतला होता है, बीच का हिस्सा मोटा होता है। मछलियों में चिकने सल्क से ढका होता है। ये सल्क इन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। जल में सुगम गति करने में भी सहायक होते हैं। मछली सांस लेने के लिए गिल क्लोम का उपयोग करती हैं। जल में सांस लेने में सहायता करते हैं गिल। ये मछली की संरचना होती है। असंख्य जंतु जो भूमि में पाए जाते हैं उनकी अनेक विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं होती हैं। स्वभाव या जिन विशिष्ट संरचना अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे जंतु के भी को उनके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, अनुकूलन कहते हैं। यानी जीव के शरीर के अनुसार वे किस प्रकार के परिवेश में रह सकता है उसे अनुकूलन कहते हैं। सभी
जंतुओं के प्रवेश के लिए अलग अलग अनुकूलन हैं। सजीव का वह प्रवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है, शरण लेता है, आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसे आवास कहते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधे जंतु का एक ही संयुक्त आवास होता है। स्थल जमीन पर पाए जाने वाले पौधे जंतुओं को स्थलीय आवास कहते हैं। घास वन मैदान, तटीय पर्वतीय क्षेत्रों में, जलाशय, दलदल, नदियाँ, समुद्र जहाँ पौधे जंतु है तो जलीय आवास होता है। जो जमीन पर पाए जाते हैं स्थलीय आवास, जल में पाए जाते हैं जलीय आवास होता है। आवास में पाए जाने वाले जैसे सभी जंतु जैव घटक हैं। पौधे और जंतु जिनमें जीव होता है जैव घटक हैं, जिनमें जीव नहीं होता, सजीव नहीं होते, चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, ये निर्जीव अजैव घटक हैं। सूर्य का प्रकाश, ऊष्मा भी अजैव घटक है। कुछ पौधे के बीज उगते हैं। आइए अंकुरण के लिए ये क्रियाकलाप है। कुछ सूखे बीजों को एकत्रित कीजिए मूंग के, चने के, और उनको भिगो करके अंधेरे में रख दिए, बिल्कुल नहीं हिलाएं तो वे अंकुरित हो जाएंगे। हम देखें कुछ सजीव बहुत ठंडे बहुत उष्ण में भी पाए जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है? बहुत ठंडे स्थानों में भी कुछ जीव पाए जाते हैं और गर्म स्थानों में भी पाए जाते हैं। केवल जीव रहते हैं, बदलते संसार के अनुसार, परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। जैसे कुछ स्थानों पर बहुत अधिक गर्मी होती है, कुछ स्थानों गर्मी के लिए वे अपने कूलर, पंखा आदि का प्रयोग करते हैं। कुछ स्थानों पर बहुत ठंडी होती है, वे गर्म कपड़े पहनकर जीव अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। विभिन्न आवासों की यात्रा। कुछ स्थलीय आवास मरुस्थल है, अजैव घटक एवं ऊंट के विषय में चर्चा की है। बिल में सांप, चूहे, ये मरुस्थलीय जंतु जो गहराई तक रहते हैं, इनके लंबे पैर नहीं होते, भूमि के अंदर बिलों में रहते हैं। ये कांटेदार पौधे होते हैं जिनकी पत्तियों में पत्तियां पल्पी होती हैं, बहुत सा पानी होता है इनकी पत्तियों में, कांटेदार पौधे होते हैं। ये है मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। पत्तियों में ही उपस्थित होती है जिनकी जल की मात्रा बहुत ज़्यादा। पर्वतीय क्षेत्रों में ये बहुत आवास में ठंडे होते हैं, तेज़ हवा चलती है, शीत हिमपात भी होता है। अनेक प्रकार की प्रजातियाँ, वृक्ष, चीड़, देवदार के वृक्ष इनमें पाए जाते हैं। यदि आप पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, वहाँ घूमने गए तो कुछ ऐसी प्रजातियाँ वृक्षों की वहाँ पर विद्यमान रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित हैं। शेर हैं, यौक है, पांडा है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में, या कंगोरा बकरी रहते हैं। इन पौधों के पत्ते आकार शंक्वाकार होते हैं। पहाड़ी में इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। सुई के वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं, जिनमें वर्षा का जल हिम सरलता से नीचे खिसक सकता है। इन पत्तों की शंक्वाकार पत्तियां पर्वतीय क्षेत्रों में क्यों होती है? सुई के नोके, वर्षा का जल, वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक सके। भिन्नता पाई जाती है, वृक्ष जीवित रहते हैं। वहाँ पर मोटी त्वचा, फर, ठंड से बचाव के लिए ऐसे जीव पाले जाते हैं जिन पर फर और त्वचा होती है। शरीर लंबे बालों से ढका होता है, तेंदुए के फर होते हैं।
जैसे जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में पड़ते हैं विभिन्न अनुकूल में विविधता अनेक प्रकार की दिखाई देती है। घास स्थल, शेर वन में तथा घास स्थल में रहता है, एक शक्तिशाली जंतु हैं। ये शेर, उनके अगले पैर नखर लंबे होते हैं, जिससे शिकार कर सकता है। रंग मटमैला होता है। ये शेर हैं, ये हिरण हैं। शेर की जो आँखें होती हैं वो सामने दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती हैं। हिरण है जो कठोर तनों को चबाने के लिए मजबूत दांत होते हैं। हिरण को अपना शिकार बनाता है शेर। इनके बारे में बताया गया है। हिरण तेज गति से दूर भागने में सहायक होती हैं। इसकी लंबी टांगें होती हैं। बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती है जो उनके आवास में रहने के अनुकूलित बनाती हैं। जैसे शेर के लंबे नख और आगे पैर चौड़े होते हैं, जो आँखें होती है अपना शिकार देखने में पकड़ने में सहायक होती है। रंग भूरा होता है। हिरण के लंबी टांगे होती है, दूर भागने में सहायक होता है। कुछ जलीय आवास, कुछ समुद्र में रहने वाली मछलियाँ अनुकूल, उनके लिए हम चर्चा कर चुके हैं। जैसे स्क्विड, ऑक्टोपस, इनका शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता। ये तलैटी में रहते हैं, समुद्र की तलैटी में रहते हैं। आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब शरीर को जल में चलते हैं तो धारा रेखीय बना लेते हैं। ये सांस गिल कलोन द्वारा लेते हैं। डॉल्फिन व्हेल मछली होती है, इसमें वात छिद्र द्वारा सांस लेती है। इसमें गिल नहीं होते। नासाद्वार द्वारा सांस लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना सांस लिए रह सकते हैं। समुद्री सतह पर श्वास छिद्रों में निकलते हैं। वायुमंडल श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। क्या आपने कभी समुद्री झील पर देखा होगा? तालाब एवं झीलों, नदियों